ईश्वर की शुक्रगुजारी करें कि भाई अल्फ्रेड, उनकी फैमिली, उनके परिवार ने एक बहुत बड़ा सपना जो है कई साल पहले देखा। और कई बार लोग बहुत से कहते हैं कि सपने सच नहीं होते, लेकिन परमेश्वर के लोग जो परमेश्वर के साथ चलते हैं, जो परमेश्वर की महिमा करते हैं, जो प्रभु के ऊपर तवक्का रखते हैं, उनके सभी सपने सच हो जाते हैं। हालेलुया। इसलिए मैं बधाई देना चाहता हूं भाई अल्फ्रेड जी को, उनके परिवार को, कि परमेश्वर ने आपको कितना सुंदर घर जो है वो दिया। क्योंकि कई साल पहले जब पटियाला में ये वहां पर अपनी नौकरी करते और परमेश्वर की महिमा भी करते, खुदा के साथ जुड़े, और इन्होंने हमेशा अपने इस घर के लिए प्रार्थना जो है करवाई। जब प्रार्थना के द्वारा किसी चीज को हम मानते हैं तो परमेश्वर हमें सब कुछ मुहैया करता है। इसलिए मैंने मत्ती के अंजील उसका 7वां बाब उसकी 12वीं आयत तक पढ़ा। खुदा के कलाम में लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया। हालेलुया। और मांगना कैसे है? मांगना विश्वास से है, और मांगना प्रेम से है, और मांगना सच्चे दिल से है। हालेलुया। कई बार हम बहुत सी चीजें मांगते हैं लेकिन हमें मिलती क्यों नहीं मिलती? क्योंकि वचन में लिखा है कि तुम्हें मांगना ही नहीं आता। जब परमेश्वर पूरी दुनिया को जिसने बनाया, इंसानों को जिसने बनाया, पेड़ पौधों को जिसने बनाया, सारी चीजें जिसने बनाई, और उसके लिए खुदा ने घर भी बनाया। और पहले जब आदम था उसके लिए खुदा ने घर बनाया, उसको सारी सुख सुविधाएं दी। मेरे जीजो, आज भी जो प्रभु के बेटे बेटियां हैं, जो परमेश्वर में चलते हैं, जो खुदा में रहते हैं, उनको परमेश्वर हर एक चीज जो है वो बना करके देता है। कोई भी दुनिया की ऐसी चीज नहीं है जो परमेश्वर हमें नहीं दे सकता। हर चीज जो है खुदा हमें देता है। इसलिए वचन में लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हम घुटनों पर जब मांगे, प्रेयर के साथ, विश्वास के साथ जब खुदा से मांगेंगे, परमेश्वर हमें वो बड़ी बरकत देता है जिसका हम अंदाजा भी नहीं कर सकते। हालेलुया, हालेलुया। और वचन में लिखा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हम कई बार सोचते हैं कि क्या करें, हम ढूंढते हैं, हमें मिलता नहीं है ना, बहुत ढूंढना पड़ता है, सोच विचार करनी पड़ती है। लेकिन प्रभु का वचन बताता है कि सबसे पहले तुम परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज करो और दुनिया की सारी चीजें जो है तुम्हें मिल जाएगी। हालेलुया। और सारी चीजें, आज हमें बड़ी खुशी है, आप लोगों को भी खुशी होती होगी कि खुदा ने इनको जमीन का टुकड़ा दिया। उसके बाद इन्होंने प्लानिंग करी, अपने घर को बनाया। लेकिन जब घर बन गया है, और उस वचन को नहीं भूलना चाहिए जो परमेश्वर के वचन में लिखा है, अगर यहोवा घर को ना बनाए तो बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ। हालेलुया। इसका मतलब है कि सारा क्रेडिट जो है वो हम किसको दें? उस परम पिता परमेश्वर को, क्योंकि वही बरकतों का स्रोत है, वहीं से सब कुछ आता है, वही हमें जिंदा रखता है, वही हमें तंदुरुस्ती देता है। जब हम प्रेयर कर रहे हैं, और प्रेयर करते समय ये सामने रसोई है, रसोई का जो काम होता है उसमें खाने होते हैं, सब चीजें होती हैं। हम प्रेयर करते हैं, हम दुआ करते हैं,
इनकी रसोई जो है वो आशीष से भरी रहे। हालेलुया। इस घर में फाइनेंस जो है वो खुदा इनको हमेशा बढ़ाए रखे, क्योंकि ज़बूर 112 में प्रभु के वचन में लिखा है, जो खुदा के भय में रहते हैं, जो खुदा की आज्ञाकारी करते हैं, और अगर आप पढ़ोगे तो वचन में लिखा है, जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं उनके घर में धन संपत्ति रहती है, उनका धर्म सदा बना रहता है, उनके बच्चे जो है पराक्रमी होंगे और उनको किसी चीज की कमी नहीं होगी। सारे बोले हालेलुया, हालेलुया। और सचमुच खुदा इस घर में कभी भी किसी चीज की कमी नहीं रहने देगा, क्योंकि ये घर जो है खुदावंद ने इनको दिया है, परमेश्वर ने इनको दिया है। सो मेरे अजीजों, जब सारा कुछ खुदा ने कर दिया है, अब हमने फेथ जो है वो खुदा के ऊपर रखना है, विश्वास जो है खुदा के ऊपर रखना है। मत्ती की इंजील उसका 7वां बाब उसकी 24वीं आयत में वचन में लिखा है, बुद्धिमान इंसान और मूर्ख। वचन में लिखा है कि बुद्धिमान इंसान वो है जो परमेश्वर की बातों को सुनता है, उनको मानता है, उनके ऊपर चलता है। वो उस बुद्धिमान इंसान की तरह है जिसने अपना घर किसके ऊपर बनाया? चट्टान के ऊपर बनाया। हालेलुया। वो चट्टान क्या है? हमारा विश्वास, हमारा फेथ उस खुदा के ऊपर। जब हम अपना घर बनाते हैं और जिस घर में अरदास नहीं होती, जिस घर में प्रेयर नहीं होती, वो घर की नींव खोखली। दुआ करना, प्रार्थना करना हमारे घर का एक मेन काम जो है वो होना चाहिए। जब हम सोते हैं, जब हम उठते हैं, अपने बच्चों के साथ परमेश्वर के नाम की चर्चा करें और परमेश्वर का नाम लें। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि जो बुद्धिमान इंसान है उसने अपना घर जो है चट्टान के ऊपर बनाया। मींह आए, गड़े आए, अंधेरियां आई, बड़ा कुछ हुआ, उसको धक्का लगा, लेकिन वो घर की नींव जो है वो हिला नहीं सके। हालेलुया। जो घर खुदा में मजबूत होता है, पक्का होता है, विश्वास में रहते हैं, वो घर का कोई भी बिगाड़ नहीं होता। कोई बुरी नजर, कोई जादू टूना, किसी तरह की कोई भी शक्ति जो है उस घर में प्रवेश नहीं। दुष्ट आत्मा की शक्ति जो है उस घर में प्रवेश नहीं करती, क्योंकि वो घर जो है खुदा ने दिया। उस घर का हेड कौन है? परमेश्वर है। और रसोई का हेड कौन है? खुदा है। उनके फाइनेंस का हेड कौन है? परमेश्वर है। जब खुदा को हम आगे लेकर के चलेंगे तो हमारे जीवन में हर खुशी जो है वो दुगनी होती चली जाएगी। हालेलुया।